हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानने वाले बीसीजी एडेनाइटिस के बारे में। बीसीजी एडेनाइटिस क्या है, उसके सिम्टम, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, इन सब चीज़ों के बारे में हम आज जानने वाले हैं। तो बीसीजी वैक्सीन ये ट्यूबरकुलोसिस को प्रिवेंट करने के लिए दिया जाता है। इंडियन इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर बीसीजी वैक्सीनेशन बर्थ पे दिया जाता है। जब भी डिलीवरी होती है उस वक्त में बर्थ के बाद एज अर्ली एज पॉसिबल बीसीजी वैक्सीन बच्चे को दे दिया जाता है। और कहाँ पर दिया जाता है, उसका लोकेशन होता है कि लेफ़्ट डेल्टॉइड रीजन, मतलब लेफ़्ट शोल्डर जॉइंट के लैटरल साइड में दिया जाता है। तो बीसीजी वैक्सीन लेने के बाद में कुछ दिनों के बाद उसके अंदर इन्फ्लेमेशन होता है, वहाँ पर स्वेलिंग आती है, एक पुस्चुल बनता है और वो रप्चर होता है। उसके बाद में वहाँ पर स्कार बनता है। ऐसा एक दो बार हो सकता है। तो बीसीजी वैक्सीन देने के बाद स्कार बनने की प्रोसेस में 6 से 8 हफ्ते लग सकते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ केसेस में क्या होता है कि ये कंडीशन रिपीट होती है, मतलब कि स्वेलिंग आएंगी, उसमें थोड़ा पस जैसा दिखेगा, वो रप्चर होगा, फिर उसके बाद कुछ दिन अच्छा रहेगा, उसके बाद फिर से उसके अंदर उसी जगह पर स्वेलिंग आएंगी और उसके बाद में वो रप्चर होगा और अच्छा होगा। ऐसा कुछ पेशेंट में 2-3 बार होता है, कुछ पेशेंट में एक बार ही होता है और वहाँ पर स्कार फॉर्म हो जाता है। ये स्कार फॉर्मेशन तक की प्रोसेस यूजुअली 2 से 3 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाती है। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स में बीसीजी वैक्सीन जो हम लेफ़्ट शोल्डर के लैटरल एस्पेक्ट पे देते हैं, तो उस वहाँ पर तो स्कार फॉर्मेशन का प्रोसेस चलता है। लेकिन उसके अलावा एक्जिला के अंदर एक गांठ आती है, स्वेलिंग आती है, जो कि लिम्फ नोड का स्वेलिंग होता है। तो उसका रीज़न ये होता है कि बीसीजी वैक्सीन जहाँ पर दिया है शोल्डर, लेफ़्ट शोल्डर में, उसके आसपास के एरिया के जो लिम्फ नोड है उसमें से किसी लिम्फ नोड के अंदर स्वेलिंग आ सकती है। क्योंकि बीसीजी वैक्सीन में हम ट्यूबरकुलोसिस के एक तरीके के बैक्टीरिया ही है, वो हम लेकिन उनकी टॉक्सिसिटी डिस्ट्रॉय की गई ऐसे बैक्टीरिया हम इंजेक्ट कर रहे हैं। तो उसे मारने की कोशिश उस लिम्फ नोड के अंदर की जाती है, जिसकी वजह से वो लिम्फ नोड स्वेल हो जाते हैं। जहाँ पर वैक्सीन दिया है लेफ़्ट डेल्टॉइड रीजन पे, उसके आसपास के एरिया में के लिम्फ नोड में से कहीं पर स्वेलिंग आ सकती है। ज़्यादातर ये स्वेलिंग एक्जिला के अंदर आ पाई जाती है। और ये स्वेलिंग आने के बाद में, स्वेलिंग के बाद में जो रूटीनली इन्फ्लेमेशन की जो साइंस होते हैं, जैसा कि फीवर आएगा और बहुत ज़्यादा पेन होगा, ये साइंस नहीं होते। मतलब उस बच्चे को स्वेलिंग बहुत ज़्यादा होगा लेकिन उसे फीवर नहीं आएगा और उसे उतना पेन नहीं रहेगा, लेकिन स्वेलिंग तो रहेगा। उसके अंदर हो सकता है कि पस जैसा कलेक्शन भी जमा होगा। तो ऐसे केस में कुछ केसेस में ऐसे स्वेलिंग खुद ही रिजॉल्व हो जाती है और कुछ केसेस में इसको सर्जन के पास जाकर ड्रेन करना पड़ता है, मतलब उसे कट कर कर उसे क्लीन करना पड़ता है, निकालना पड़ता है। तो ऐसे कुछ केसेस जिनके अंदर ये स्वेलिंग को निकालना पड़ता है, या तो ऐसे केसेस में वो इंसिजन देकर उसे ड्रेन किया जाता है और उसके बाद में एक एंटी ट्यूबरकुलर मेडिसिन को भी 6 हफ्ते के लिए दिया जाता है, जिसकी वजह से, क्योंकि ये स्वेलिंग आने का रीज़न है कि वो ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया का कुछ पार्ट है, ट्यूबरकुलिन प्रोटीन है, जिसकी वजह से लिम्फ नोड के अंदर उसके ऊपर अटैक हो रहा है और स्वेलिंग आ गई है। तो ट्यूबरकुलोसिस की ही मेडिसिन, दवाई 6 हफ्ते के लिए एक टैबलेट दी जाती है। तो उसके बाद वो बैक्टीरिया, मतलब वो स्वेलिंग कम हो जाती है। तो ये स्वेलिंग एक 2 से 3 महीने के अंदर कभी भी आ सकती है। तो ऐसा कोई घबराने की बात नहीं है कि ये स्वेलिंग क्यों आई क्या, क्योंकि और दूसरा ये है कि ये एक बार वैक्सीनेशन दिया है, स्वेलिंग अगर आती भी है तो वैक्सीनेशन इफ़ेक्ट करेगा, बच्चा लाइफ टाइम प्रोटेक्टेड रहेगा ट्यूबरकुलोसिस के इम्यूनिटी से। कुछ केसेस में स्कार फॉर्मेशन होता है लेफ़्ट डेल्टॉइड रीजन पे जहाँ पर वैक्सीन दी है, और कुछ केसेस में स्कार फॉर्मेशन नहीं होता है। तो ऐसे केसेस में जिसमें स्कार फॉर्मेशन नहीं हुआ, इसका ये मतलब नहीं है कि वो वैक्सीन काम नहीं करेगी। वो वैक्सीन काम करेगी, सिर्फ हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए कि हमने वैक्सीन लिया है। जनरली बीसीजी वैक्सीन लिया है या नहीं, ये देखकर, स्कार देखकर ही माना जाता है कि वैक्सीन लिया है या नहीं है। तो ये था शॉर्ट वीडियो बीसीजी वैक्सीन देने के बाद में जो लिम्फ नोड के अंदर स्वेलिंग होती है, जिसे हम एडेनाइटिस कहते हैं, बीसीजी एडेनाइटिस पर। अगर इससे रिलेटेड या फिर
कोई भी हेल्थ रिलेटेड आपका सवाल हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।